बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 6 में हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक है हमारे पास कैरियर इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन हमारे पास क्या करता है, जितनी भी ओवरऑल इंस्टॉलेशन होती है किसी भी सिस्टम में, हमारे घर में हो गया या इंडस्ट्रीज़ में हो गया, तो वो जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन होती है वो कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन करता है। और इलेक्ट्रीशियन साथ ही साथ क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं उसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इलेक्ट्रीशियन की होती है। तो इलेक्ट्रीशियन हमारे पास जो पावर टूल होते हैं उसको सेफली यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितनी भी इंस्टॉलेशन होती है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइन वर्कर, तो हमारे पास लाइन वर्कर क्या करता है, जो जितनी भी हमारे पास लाइंस और केबल होती है जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से लेकर हमारे घरों तक आती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैरी करती है, तो उसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काम हमारे पास कौन करता है, लाइन वर्कर करता है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर क्या करता है, वे पर्सन होता है जो कि एक्सपर्ट होता है इन इंस्टॉलिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। हमारे डोमेस्टिक यूजेस में हम जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं उसकी इंस्टॉलिंग का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर करता है। और साथ ही साथ हमारे पास जो इंडस्ट्रियल सेटअप होता है वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो मेन स्विचेस बोर्ड होती हैं और पावर ग्रिड होती हैं उसकी भी मेंटेनेंस का ख्याल ये रखता है। पावर प्लांट ऑपरेटर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती है वहाँ पे जो काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पावर प्लांट ऑपरेटर बोलते हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो पावर प्लांट की मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर प्लांट ऑपरेटर की होती है। एनर्जी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हमारे पास एनर्जी क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारे पास क्या है, एनर्जी है। यानी एनर्जी, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूजेस में इस्तेमाल करते हैं। उसके डिफरेंट यूजेस है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल यूजेस है। इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी होती है वो इसकी प्रोडक्शन, इंडस्ट्री प्रोडक्शन होती है उस पर डिपेंड करती है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। वो ऑटोमोबाइल्स को रनिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। लाइटिंग, कूलिंग और हीटिंग पर्पस के लिए भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फार्म इनटू अनदर फार्म। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनती है और उसको उसकी डिफरेंट यूजेस है, तो उसके सोर्सेज का क्या है, हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैसेस है। तो ये हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। इसको अगर एक दफ़ा इस्तेमाल किया तो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते। और हमारे पास क्या होती है, ये नॉन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। यानी ये क्या काज करते हैं, इसके इस्तेमाल करने से इन्वायरमेंट पे कोई अच्छे असरात नहीं पड़ते और ये कॉजेज़ करते हैं एयर पोल्यूशन के। तो जब ये एयर पोल्यूशन काज करता है, बाकी डिफरेंट हमारे पास क्या होती है, पोल्यूशन काज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और साथ ही साथ हमारे पास जो ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है वो भी कॉज करता है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है कि एनर्जी को यूटिलाइज़ करें, लेकिन किस फॉर्म में कि वो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास रिसोर्सेज कौन सी है, सन है हमारे पास, फ्लोइंग वाटर है, विंड है, हमारे पास बायोमास है, रेन है और हमारे पास जियोथर्मल हीट है। तो ये सोर्सेज हमारे पास क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होती है। इससे हम क्या करते हैं, एनर्जी को, ये दोबारा रिन्यूएबल सोर्सेज होती है, इसको एक फॉर्म से हम एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
अब हमारे पास है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में हमारे पास क्या होती है, जितनी भी हम सोलर एनर्जी होती है वो रिसीव कहाँ से करते हैं, सन से करते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन होती है और वो हमारे पास क्या करती है, प्रोडक्शन करती है सोलर इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमारे पास जो सन होते हैं वो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ पे जितनी भी एनर्जी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे पास 3 मेन वेव्स होती हैं जिसके ज़रिए से हम सोलर एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। सोलर हॉट वाटर होता है, सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे पास क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल होता है। तो इन मेन वेज से हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे पास्ट में हम यूज़ करते थे वो मेन हमारे पास लार्ज स्फेरिकल मिरर होती थी और लेंसेज होती थी जो कि कंसंट्रेट करती थी सनलाइट को और उसको कन्वर्ट करती थी इनटू हीट एनर्जी। तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट सोलर टेक्नोलॉजी थी। आजकल हमारे पास क्या इस्तेमाल होते हैं, सोलर सेल इस्तेमाल होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सोलर सेल हमारे पास क्या होते हैं, अगर सिंगल सोलर सेल है तो वो स्मॉल वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ सोलर सेल को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज़ की तो वो हमारे पास क्या करता है लार्ज वोल्टेज जनरेट करता है। ड्यू टू लोड शेडिंग हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इन आवर ऑफिस और होम में इस्तेमाल करते हैं फॉर लाइटिंग एंड अदर पर्पस। इसके अलावा हम फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं हमारे ट्यूबवेल्स वगैरह को। फ्लोइंग वाटर, तो फ्लोइंग वाटर हमारे पास क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम वाटर से लेते हैं, यानी हाइड्रो एनर्जी हमारे पास यूज़ होती है टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो हम स्टोर करते हैं डैम में, तो वो जब वाटर टनल से पास करता है तो वो टरबाइन को रन करता है, और टरबाइन को जब टर्न करता है तो जो रोटेटिंग शिफ्ट कनेक्ट होता है जनरेटर से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके अलावा हमारे पास अदर सोर्स क्या है, विंड है। तो जब विंड ब्लो करती है फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर, तब भी हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जब विंड हमारे पास ब्लो करती है तो हमारे पास जो विंड मिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टर्न हो जाते हैं। जब ये टर्न करते हैं तो इनके जो ब्लेड होते हैं वो रोटेट करते हैं, और उनकी रोटेशन और स्पिन से हमारे पास क्या करती है, जनरेटर लगा होता है उससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। साथ ही जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज़ करता है वोल्टेज को, और हमारे पास क्या करते हैं, वोल्टेज जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फंक्शन क्या करता है कि वो हमारे जो जितना भी वोल्टेज बना है उसके जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनी है उसके वोल्टेज को कम करें, और उसको क्या करते हैं फॉर यूज़ के लिए पॉसिबल बनाते हैं, हम इसको अपने घरों और इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास, बायोमास हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं, जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम बायोमास से, तो वो हमारे पास क्या होती है, बायोमास एनर्जी कहलाती है। अब बायोमास में हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, डायरेक्ट बर्निंग और फर्मेंटेशन। सबसे पहले हमारे पास बायोमास होता क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो हमारे पास जितने भी प्लांट हो गया या एग्रीकल्चर और क्रॉप हो गया, उसकी जो रेजिड्यू हो गया या सीवेज हो गया, एनिमल रेजिड्यू हो गया, तो इनसे हम ये हमारे पास क्या है, बायोमास सोर्सेज है। तो उसकी डायरेक्ट बर्निंग से हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड जो वेस्ट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फीड करते हैं इनटू फर्नेस, और वहाँ से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट प्रोडक्शन से क्या होती है, वाटर बॉयल्स होता है। जब वाटर बॉयल हो जाता है तो वो रन करता है टरबाइन को और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सेम हमारे पास ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी इनके बर्निंग से हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम बायोमास को क्या करते हैं, एक इनक्लोज टैंक में रखते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के एक्शन से वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो हमारे पास जो बायोमास होते हैं वो मीथेन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नेचुरल गैस होती है वो क्या होती है, मीथेन गैसेज होती है और उसको हम बर्निंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं।